हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चैप्टर एफआई बैफ एफआई बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटे, मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर कुछ लेक्चर्स ले लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बेटे, आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। और मैंने इसका नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप तुरंत जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैं इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बेटे, जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि वो फटक से इसको सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि उनको हर एक वीडियो मिलते रहे और उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहे, ताकि उनका भी मार्क्स अच्छा आए। चलो बेटे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पेज नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 17, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बेटा ओपन कर लो, नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन बैड डेट्स एक्सीडिंग डेल क्रेडिट कमीशन वाले क्वेश्चन है। Karanth sold goods on behalf of Vijay Sales on consignment basis. So here, Karanth is a consignee and Vijay Sales is a consigner. On January 1st, 2013, he had with him stock of rupees 20,000 on consignment. मतलब बेटे, ऑलरेडी उसके पास 20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है जो विजय सेल्स ने पहले ही दिया था जनवरी 1st 2013 को सेल करने के लिए। बहुत इजी है ये, यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। सो राइट ओवर हियर टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 20,000, देन Karanth had instruction to sell the goods at cost plus 25%। मतलब करंथ को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आपको गुड्स का गुड्स बेचना है प्लस 25% के प्रॉफिट पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट अपॉन यू विल गेट टोटल सेल। तो ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, वो 25% है। किसका? कॉस्ट ऑफ सेल का। देन वी कैन से दैट सेल विल बी 100%, कॉस्ट ऑफ सेल विल बी 100% एंड टोटल सेल 125%। मुझे लगता है कि इतना सबको समझ में आया है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, बाकी हम आगे देखने वाले हैं। Was entitled to a commission of 4% on sale in addition to 1% Del Credere commission। मतलब here 4% is normal commission and 1% is Del Credere commission। ऑन टोटल सेल्स फॉर गारंटी कलेक्शन ऑफ ऑल द सेल प्रोसीड्स। बेटे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हम डेल क्रेडियर कमीशन देते क्यों हैं। जब कंसाइनी ने गुड सेल कर दिया है ऑन द पर्पज ऑफ क्रेडिट और वो सब पैसा रिकवर करने के लिए हम कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन देते हैं ताकि मेरा कोई भी बैड डेट्स ना हो, किसी भी टाइप का बैड डेट्स ना हो। इसीलिए कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन देता है। तो यहाँ पे गारंटी कलेक्शन ऑफ ऑल द सेल प्रोसीड्स ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 कैश सेल्स वर 1,20,000। ठीक है, बाय करंट अकाउंट एंड राइट हियर कैश सेल्स 1,20,000 का तो आपका कैश सेल हुआ था।
क्रेडिट सेल ₹1,05,000, credit sale 1,05,000. Right over here to consignment account, $1,20,000. It is a cash sales. Again to consignment account, क्रेडिट सेल 1,05,000. अब इसका पैसा किसको मिलेगा? विजय सेल्स को मिलेगा. सो राइट ओवर हियर बाय कैश एंड बैंक अकाउंट इट इज 1,20,000 एंड अभी मुझे मेरे डेटर से पैसा लेना बाकी है 1,05,000. मैंने ऑलरेडी कंसाइनमेंट डेटर करके एक फॉर्मेट बनाया हुआ है. बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट इट इज 1,05,000. विजय सेल्स के क्रेडिट साइड में कंसाइनमेंट डेटर है, तो कंसाइनमेंट डेटर के डेबिट साइड में वी विल राइट ओवर हियर विजय सेल्स एंड अमाउंट इज 1,05,000. मुझे लगता है यहां तक सबको समझ में आ चुका है. नेक्स्ट, करंट expenses relating to the consignment ₹3,000 being salary and insurance to current account. And here expenses, करंट ने कुछ एक्सपेंस किया था सैलरी एंड इंश्योरेंस के लिए and amount is 3,000. नेक्स्ट, बैड डेट्स वर 3,000 और यहाँ पे 3,000 का बैड डेट्स भी हो गया. तो बेटे यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हुआ था कि जब कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देता है तो अगर बैड डेट्स हुआ तो उसका लॉस कंसाइनी को होगा, कंसाइनर को नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को ऑलरेडी एक टाइप का कमीशन दे दिया है, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन, ताकि उसका बैड डेट्स ना हो. और अगर बैड डेट्स हो गया तो उसका लॉस हमेशा कंसाइनी को ही होगा. अब यहाँ पे क्या बोला उसने कि 3,000 का बैड डेट्स हो गया है. तो बेटे अगर 3,000 का बैड डेट्स हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है कंसाइनमेंट बाय, कंसाइनमेंट डेटर के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय डेल क्रेडिटर कमीशन 3,000. डेल क्रेडिटर कमीशन के डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट. नेक्स्ट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ₹2 lakhs. थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना क्योंकि अभी कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन लिखना बाकी है. सो राइट ओवर हियर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इट इज फॉर 2 lakh. अब ये डेबिट में है. सेकेंड इफेक्ट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में टू कंसाइनमेंट अकाउंट. From the above prepare consignment account, consignee account. Consignment account, consignee account in the books of Vijay Sales, in the books of Vijay Sales, and important ledger account in the books of Karant. And important ledger account I have prepared over here in the books of Karant. अब बेटे मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है. देन हियर अब उसने क्या बोल दिया है कि सर मैंने सभी एंट्री कर दिया है एक्सेप्ट कमीशन. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4% इज अ नॉर्मल कमीशन, 1,20,000 प्लस 1,05,000 का 4%.
2,25,000 का 4% कितना होगा बेटा? आई थिंक 9,000 होगा। देन डेल क्रेडियर कमीशन भी दे दे रहा है, डेल क्रेडियर कमीशन भी दे रहा है और वो 1% है। तो 2,25,000 का ये दोनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा 2,25,000। तो 2,25,000 का डेल क्रेडियर कमीशन होता है 2,250। कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में टू करंट, तो करंट के क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट। $3,000 एक्सपेंस है, अगेन बाय कंसाइनमेंट account 9,000 and here also by consignment account 2,250। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो मुझे लगता है कि हमने पूरा का पूरा एंट्री कर दिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, इसका पेमेंट जो है आप करंट, यहाँ पे लिखा है उसने करंट ने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसका सेकंड इफेक्ट आपने यहाँ पे कर दिया है करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब उसका पेमेंट कौन देगा? सर उसका पेमेंट विजय सेल्स देगा। सो राइट ओवर हियर टू एक्सपेंसेस, विजय सेल्स एक्सपेंसेस पे करेगा। सो राइट ओवर हियर टू कैश एंड बैंक अकाउंट, इट इज एक्सपेंसेस 3,000। टू कमीशन, commission is 9,000 and here to Del Credier commission account it is 2,250। विजय सेल्स के क्रेडिट साइड में टू डेल क्रेडियर कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन अकाउंट हमने बनाया हुआ है। तो आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे बाय विजय सेल्स अकाउंट अमाउंटिंग ₹2,250। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटे यहां पे ध्यान दोगे, आपके पास 20,000 का गुड्स पहले से ही था एंड आपने 2 लाख रुपीस का गुड्स बाद में सेंड किया हुआ है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ₹20,000, उसने बाद में 2 लाख रुपीस का गुड्स सेंड किया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ₹2 लाख। तो टोटल 2,20,000 गुड्स उसने भेजा हुआ है और आपने सेल कितने का किया? 2,25,000 का। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे आपने सेल कितने का किया बेटा? 2,25,000 का, राइट। अब 2,25,000 का यहाँ पे इट इज अ 125% एंड प्रॉफिट इज 25%। तो 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, यू विल गेट 45,000। अब 2,25,000 में से 45 माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 1,80,000। मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल था वो 1,80,000 था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने यहां बताया हुआ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बेटा? 1,80,000। तो माइनस 1,80,000। अभी तक अनसोल्ड कितना है सर? अनसोल्ड इज 40,000। सो अनसोल्ड वी कैन से दैट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। So cost of closing stock is 40,000, right over here by closing stock। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया है।
कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 20,000, मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, मैंने 2 लाख रुपीस का, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने 2 लाख रुपीस का गुड्स भेजा है, तो टोटल गुड्स कितना हो गया, 2,20,000। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, 1,80,000। बेटा 25% तो प्रॉफिट था ना, उसने यहाँ पे बोला हुआ है कॉस्ट प्लस 25%, तो 2,25,000 का टोटल गुड्स सेल हुआ है। एंड 2,25,000 में से 45 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 1,80,000। माइनस करने पे आपको जो अनसोल्ड गुड्स है दैट इज 40,000, और 40,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो मुझे लगता है कि मेरे सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। बेटे अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हो। चलो अभी मुझे लगता है कि हमने सभी एंट्रीज कर ली हैं, अब टोटल कर दो। सो हियर इट इज 2,25,000 प्लस 40,000, 2,65,000 माइनस 20,000 माइनस 3,000 माइनस 9,000 माइनस 2,250 माइनस 2 लाख 30,750. So here 2,65,000. It will be profit and loss account. इसको ऐड कर दो, ये ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 2,25,000 2,25,000 माइनस 3,000 माइनस 9,000 माइनस 2,250 2,10,750. Here by balance C by D. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे लिख दो 2 lakhs to trading account. Then add this one. Here you will get 2,25,000. Here also 2,25,000. 2,25,000 में से ये सब माइनस करोगे, आपको सेम अमाउंट आएगा 2,10,750. 2,10,750. Here to balance C by D. $1,05,000. Here also 1,05,000. अब 1,05,000 में से आप 3,000 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 1,02,000 बाय कैश एंड बैंक। उसने क्या बोला है कि सर 1,05,000 का मैंने उधारी में सेल किया हुआ था, जिसमें से मेरा 3,000 तो बैड डेट्स हो गया। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पैसा मिलेगा। 3,000 अब जो बैलेंस मिलेगा बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आई थिंक इट विल बी 750। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। मैंने यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो बताया हुआ है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, ये 25% वाला मैंने 25% के प्रॉफिट पर बेचा हुआ है, तो जो टोटल कॉस्ट रहेगा उस पर 25% एंड जो टोटल सेल आएगा बेटा वो 125% आएगा। मुझे लगता है कि सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और आपको कोई भी डाउट होगा बेटे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ गया है बेटा तो आप एक लाइक कर दो और शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि सब्सक्राइब करने के लिए।